देखिए बेटा, हमें बताना है कि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है नॉर्मल है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो टेंजेंट क्या चीज़ होती है पहले ये समझिए। टेंजेंट एंड नॉर्मल, आज हम इसको पढ़ना चाहते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल में सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि आखिर टेंजेंट क्या चीज़ होती है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये कर्व है और इस कर्व को एक पॉइंट पर टच करके जाने वाली जो लाइन होती है इसे हम टेंजेंट कहते हैं। और टेंजेंट जहाँ पॉइंट इसको टच करती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन होती है नॉर्मल। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया कि टेंजेंट क्या है और नॉर्मल क्या है। टेंजेंट कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करके जाने वाली लाइन को कहते हैं, और नॉर्मल जहाँ वो लाइन हमारे कर्व को टच कर रही है उस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है इसी को हम कहते हैं नॉर्मल। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप, अच्छा अगर हम 11th क्लास के अकॉर्डिंग बात करें डेफिनेशन स्लोप की, तो स्लोप इज़ द एंगल ऑफ द कर्व विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर एक हमारे ये कर्व है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये इसकी स्लोप क्या है, तो यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस पर जाकर जितनी भी एक्स एक्सिस के साथ जिस भी डिग्री का एंगल बनाएगी, दैट इज़ उस एंगल के अकॉर्डिंग उसका जो tan थीटा होगा वो हमारे कर्व की स्लोप होगी। लेकिन कर्व की स्लोप फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशिएशन की हेल्प भी लेते हैं, और डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम कर्व की स्लोप कैसे निकालते हैं कि जो भी कर्व की इक्वेशन है उसका dy/dx निकालिए, और dy/dx एट दैट पॉइंट, जिस भी पॉइंट पर हमें निकालना है उस पॉइंट पर निकालेंगे, और वो जो आंसर आता है दैट आंसर इज़ द कर्व, स्लोप ऑफ कर्व। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 2, और मुझे इसकी स्लोप फाइंड करनी है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x प्लस 2y साथ में dy/dx इज इक्वल्स टू 0, और इसे इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा dy/dx की वैल्यू आएगी -2x/2y, उसे 2 काट दीजिए, -x/y। एंड नाउ अगर मुझे पॉइंट लेने हैं, गिवन पॉइंट्स हैं 2, 3, तो 2, 3 पे चेक करना है, तो x की वैल्यू 2 है, y की 3, देन द स्लोप इज़ -2/3। ठीक है, एक चीज़ भी मैंने आपको बताई कि ये कर्व है और इसकी स्लोप फाइंड करनी है, तो इसकी जो टेंजेंट है वो जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है उसी के अकॉर्डिंग स्लोप निकाली जाती है। इससे एक बात हमें पता चली कि स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है x² प्लस y² माइनस 2xy, and you have to find the slope of the curve at 3, 1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 2y dy/dx माइनस, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2xy में प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, पहले 2x को रोक लिया, y का हो गया dy/dx, फिर प्लस लगाते हैं, लेकिन बाहर माइनस है इसीलिए माइनस रहेगा, और अब की बार y को रोकेंगे, x का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 0। अब इससे dy/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, dy/dx कॉमन लेकर बाकी टर्म को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो dy/dx हमारा क्या आएगा, चेक करिएगा, 2y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 2x, और 2y माइनस 2x ये सारा कट जाएगा और आंसर आएगा 1।
तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 आया। इसका मतलब कर्व की स्लोप क्या होगी 1। और देखिए इसमें हमने पॉइंट यूज़ नहीं करा है ना, तो कर्व की स्लोप ये हमेशा यही होगी क्या 1 एट एवरी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या नहीं यूज़ किया है, स्लोप यूज़ नहीं किया है, ओ सॉरी पॉइंट यूज़ नहीं किया है। पॉइंट यूज़ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये हर पॉइंट पर सेम रहती है।